Hello students, welcome to the crash course 12th Math CBSE syllabus term 2 exam. स्टूडेंट्स, इस क्रैश कोर्स के अंदर आप 4 वीडियोस देख चुके हैं। फर्स्ट 4 वीडियोस यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट करके दी हैं। इनमें आपने इंटीग्रेशन के सभी कॉन्सेप्ट कर लिए हैं और आज की इस वीडियो में हम करेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, उन सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे और उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए ये क्रैश कोर्स आगे भी कंटिन्यू करता रहूं। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन को। हम पहले कर चुके हैं आपके सभी कॉन्सेप्ट। आज हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले ये देखें, आपका क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सरसाइज 7.11 का, जो हम लास्ट वीडियो में स्किप कर गए थे। तो ये आप देखें, ये है आपका 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको हम कैसे करें, इसको हम पहले सपोज कर लेते हैं कि दिस इज एन आई। तो इसको, इस इंटीग्रल को हम आई लेट कर लेते हैं 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया हुआ है कि अगर लोअर लिमिट आपकी 0 होती है तो आप क्या करते हैं कि आपके पास दो आइडेंटिटीज हैं। एक 0 टू ए वाली आइडेंटिटी है एफ एक्स डी एक्स, दिस इज 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। या तो आप ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं या फिर आप लगाते हैं 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, ये दो पार्ट में होती है क्योंकि कंडीशनल प्रॉपर्टी है, तो आप इसको डबल कर देते हैं 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये कब होती है, अगर एफ टू ए माइनस एक्स एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो आप ये लिखते हैं, और अदरवाइज 0 लिखते हैं अगर एफ टू ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाता है। राइट, तो आपको चेक करना होता है कि आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं या ये वाली, अगर लोअर लिमिट 0 है तो वो कैसे चेक करते हैं आप, कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है इसमें लास्ट वीडियो में कि जो भी आपको यहाँ पर दे रखा है इसको आप फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स। तो एफ एक्स इज 1 log 1 प्लस कॉस एक्स। तो अब आपको करना क्या है, दोनों में आप देखें कि जब आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो आपको अपर लिमिट, ये अपर लिमिट माइनस एक्स, एक्स की जगह पर आपने पुट करना है। ऐसे इसमें भी आप देखें कि ये पहले कंडीशन चेक करनी होती है। इस कंडीशन में क्या है, इसमें भी अपर लिमिट माइनस एक्स चेक करना है कि ये एफ एक्स आ रहा है या माइनस एफ एक्स आ रहा है। तो इसलिए दोनों ही केसेस में आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस एक्स यहाँ पर लिखना है एक्स की जगह पर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एफ पाई माइनस एक्स कैलकुलेट करके देखते हैं। एफ पाई माइनस एक्स कैलकुलेट करें log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, ऐसे लिख कर देखते हैं। इसको आप सॉल्व करते हैं तो आप देख रहे हैं कि वो कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, दिस इज कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, इट इज माइनस कॉस थीटा, तो इट बिकम्स log 1 माइनस कॉस एक्स। तो एफ पाई माइनस एक्स आपका ये आ रहा है क्योंकि आप इसको log 1 प्लस कॉस एक्स यानी एफ एक्स में कन्वर्ट अब नहीं कर सकते, क्योंकि 1 प्लस कॉस है था और ये है 1 माइनस कॉस। क्योंकि आप इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप ये 0 टू 2 वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कब अप्लाई होती है, जब एफ टू ए माइनस एक्स या तो एफ एक्स के इक्वल आ जाए या माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए। तो आप इसको ना तो इसको प्लस एफ एक्स में लिख सकते हैं ना ही माइनस एफ एक्स में, तो इसलिए आप 0 टू 2 वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी लगेगी 0 टू ए वाली। तो जब आप 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो आप कैसे लगाएंगे, तो इसका मतलब आप log 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स यानी 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये आ जाता है आपका। तो इसमें अगर आप 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी लगाएं तो आपने क्या किया, log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स लिखना है। यहाँ पर पाई माइनस एक्स लिखेंगे तो ये log 1 माइनस कॉस एक्स बन जाएगा। राइट, तो ये सब चीजें हमने देख लिया। अब जैसे कि आपको बताया हुआ है कि जब भी आप 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो मोस्टली ज्यादातर केसेस में आपको क्या करना होता है
कि जो रिजल्ट आया आपका प्रॉपर्टी लगाने पर और जिसमें आपने प्रॉपर्टी लगाई है, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करते हैं। तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड ऐड करके देखें 2y आता है, राइट साइड को ऐड करें तो क्योंकि आप ये देखें log 1 प्लस कॉस एक्स log 1 माइनस कॉस एक्स आप ऐसे ऐड करेंगे तो दो अलग अलग लॉग हैं, इनको सिंगल लॉग में अगर आप चेंज करेंगे, बीच में प्लस का साइन है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लॉग दो अलग अलग थे, एक सिंगल लॉग में किया 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, सिंगल लॉग के अंदर आ गए आपके, क्योंकि बीच में प्लस था इसलिए दोनों मल्टीप्लाई हो गए आपके, राइट। अब 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स आपको मालूम है, ये लिखा जा सकता है ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, कॉस एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पर था आपका आई प्लस आई 2y आ रहा है, ये आपका 2i है, इस 2 को आप इधर शिफ्ट कर दें तो i बिकम्स हाफ दिस। यहाँ तक आने के बाद अब आप क्या करें, आपको एक लॉग की प्रॉपर्टी भी मालूम है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लॉग m रेज टू द पावर n है अगर, तो आप ये पावर को आप आगे लिख सकते हैं, इट मीन्स n log m ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। तो इसका मतलब ये जो log साइन स्क्वायर एक्स है, आप इस 2 को आगे log के आगे ऐसे करें तो क्योंकि कांस्टेंट होगा वो, तो यहाँ से 2 हटाया आपने, यहाँ शिफ्ट कर दिया इसको 2 को, और ये 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो इस 2 को हटाया, यहाँ इंटीग्रेशन से बाहर किया क्योंकि कोफिशिएंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका ये बच गया 0 to पाई log साइन एक्स। यहाँ पर आने के बाद अब आप क्या करें, फिर से आप डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी चेक करें अगेन। अब आप देखते हैं कि ये लोअर लिमिट जो है 0 आ गई है, लोअर लिमिट 0 है, तो आप फिर से वही देखते हैं कि 0 to a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करें या 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी। उसके लिए आप ये एक फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स। तो अगर जो आप ये फंक्शन एफ एक्स लॉग साइन एक्स ले लें तो चेक क्या करना होता है कि जो अपर लिमिट है वो उसमें से x माइनस करके x की जगह पर लिखना है। तो x को हम क्या लिखते हैं, पाई माइनस एक्स, तो जितने भी x हैं इनको पाई माइनस एक्स यहाँ पर हम लिखते हैं। तो log साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा आपको मालूम है साइन थीटा ही होता है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं log साइन एक्स। तो ये log साइन एक्स हो गया। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेम चीज आ रही है log साइन एक्स, यानी इसको आप एफ एक्स लिख सकते हैं वापस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप यहाँ पर 2a वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि 2a वाली प्रॉपर्टी में क्या चाहिए होता है आपको, f2a माइनस एक्स, या तो fx के इक्वल चाहिए या माइनस fx के इक्वल। अब आपका fx के इक्वल आ गया, तो जब fx के इक्वल आता है, f2a माइनस एक्स fx के इक्वल आता है, तो हमारी 2a वाली प्रॉपर्टी इस तरह से लगती है कि 0 से 2 fx जिसको हम लिखते हैं 0 से a, यानी जो यहाँ पर लिमिट है उसका हाफ कर देते हैं यहाँ पर अपर लिमिट को, और आगे डबल कर देते हैं, फंक्शन आपका एज इट इज रहता है। तो जब हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे इसके अंदर, तो आप देखें कि क्या लगाएंगे यहाँ पर, ये log sin x, तो आपका log sin x ऐसे ही रहेगा, ये 0 से पाई बाय 2 गई, यहाँ पर के अपर लिमिट पाई थी, पाई से पाई बाय 2 में चेंज हो गई, राइट। और आपका आगे डबल आ गया इसको। अब फिर से अब आप इसमें देखें log sin x 0 से पाई बाय 2 है। अब आप अगर जो इसमें फिर से चेक करें, ये एफ एक्स है log sin x, अब यहाँ पर अपर लिमिट होगी पाई बाय 2, अगर जो हम x की जगह लिखते हैं पाई बाय 2 माइनस एक्स, अपर लिमिट में से x माइनस करके चेक करते हैं, तो ये log साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखना होगा, और log साइन 190 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। अब आप देखें कि ये चेंज हो गया, पहले log sin x था, अब log cos x चेंज हो गया, आप एफ एक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए अब हम इसमें 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। 0 से a वाली प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं, x की जगह आपको लिखना है यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो वो हम लिखेंगे साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो log cos x में चेंज हो गया। तो इस तरीके से आपका एक कन्वर्ट हो गया। जैसे आपको ऊपर भी बताया था कि जब भी आप 0 से वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या करना होता है कि जो रिजल्ट आया आपका प्रॉपर्टी लगाने पर और जिसमें आपने प्रॉपर्टी अप्लाई की, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो अब यहाँ पर हम फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को ऐड कर दें, तो लेफ्ट साइड ऐड करेंगे आई प्लस आई 2i होगी, राइट साइड आप ऐड करते हैं, ये 2 कॉमन आ गया, इंटीग्रल की लिमिट सेम है तो सेम इंटीग्रल में लगा सकते हैं, log sin x प्लस log cos x, हम ऐसे लिख दें इसको, बीच में प्लस का साइन है, दो डिफरेंट लॉग हैं, तो हम सिंगल लॉग में चेंज करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गए। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी मालूम है कि जब भी साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आ जाते हैं विद सेम एंगल, एक्स एक्स है यहाँ पर, तो 2 साइन है कॉस है, इसकी आइडेंटिटी लग जाती है, दैट इज साइन 2, यानी साइन 2x ऐसे लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स तो है, 2 नहीं है इसके साथ, तो हम इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन जाता है, तो इसको हम साइन 2x लिख देंगे इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, नीचे आपका 2। तो अब हम क्या करें इसमें कि अब साइन 2x आ गया, अब इसके आगे अब हम और कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर्टी वगैरह तो कुछ लगा नहीं पा रहे, लेकिन इंटीग्रल भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करते हैं कि हम इसको 2x को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अगर जो हम 2x को t सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो डिफ्रेंशिएट करें तो ये आता है आपका 2 dx इक्वल टू dt, तो 2 को इधर शिफ्ट कर दें तो dx क्या होता है dt/2। जब आप t में चेंज कर रहे हैं तो ये लिमिट तो लेकिन ये x की है, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर x था, तो इसकी लिमिट भी आप t में कन्वर्ट करेंगे। तो x इक्वल टू अगर 0 है तो t क्या होगा, यहाँ पुट करके देखेंगे t 0 आ रहा है, और x इक्वल टू π/2 है तो यहाँ पुट करके देखें तो t पाई में चेंज हो जाता है, यानी कि लिमिट आ गई 0 से पाई, राइट। और ये 2x आपका चेंज हो गया t में, तो log sin t नीचे 2 हो गया, और dx किस में चेंज होगा dt/2, तो dt हमने यहाँ लिख दिया, और जो नीचे ये 2 था उसका हाफ हमने बाहर कर दिया, राइट। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब आप देखें कि अगर हम इसको लॉग को, लॉग के अंदर आप देख साइन टी के नीचे 2 है, तो इसको हम सेपरेट लॉग कर देंगे, कांस्टेंट है इसलिए हम इसको अलग कर देते हैं नीचे, तो लॉग साइन टी, इसको हम लॉग साइन टी माइनस लॉग 2 इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड में है तो सेपरेट लॉग करेंगे तो बीच में माइनस का साइन आ जाता है। तो ऐसा करें तो सेपरेट इंटीग्रेट भी कर सकते हैं हम इसको, अभी आपका ये होल का इंटीग्रेशन था, राइट। तो हम इसको सेपरेट इंटीग्रेट कर सकते हैं, log sin t dt और log 2 t dt, और दोनों के साथ ये हाफ जो है वो दोनों के साथ रहेगा, तो हाफ हाफ दोनों के साथ log sin t dt 0 to पाई ये भी है, 0 to पाई ये भी है। अब यहाँ पर ये तो आपका देखें log 2 तो कांस्टेंट है, इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। मेन चीज अब आपकी यही, इसको देखें कि हम क्या करें यहाँ पर। आपको एक प्रॉपर्टी बताइए डेफिनेट इंटीग्रल की कि हम कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं यहाँ पर, या टी की जगह वापस हम x लिख सकते हैं, तो इसको हम log sin x dx लिख सकते हैं विद सेम लिमिट्स। तो अगर जो हम इसमें चेंज कर दें तो आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में चेंज हो जाता है, i इक्वल टू हाफ 0 to पाई log sin x dx माइनस हाफ, ये log आपने बाहर कर दिया तो हाफ log 2, और इंटीग्रल हो गया dt का इंटीग्रल t, और लिमिट आ गई 0 to पाई, राइट। इसको हमने कुछ नहीं किया, इसको एज इट इज लिख दिया, मतलब इसका इंटीग्रेशन करके लिख दिया विदाउट एनी सब्सटीट्यूशन वगैरह। ऐसा करने के बाद अब आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो log sin x लिखा आपने 0 से पाई पर, तो ये हमारा पहले भी कहीं log sin x था, ये यूजिंग इक्वेशन 3 आप ऊपर चेक करें, आपकी सेम चीज थी log sin x का इंटीग्रल 0 to पाई। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इक्वेशन 3 हमारी क्या थी, ये वाली, ये देखो ये इक्वेशन 3 आपकी 0 to पाई log sin x dx जो कि i के इक्वल है, तो हम यानी इसको वापस i में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम वापस i में चेंज करते हैं अपने इसमें। तो इसको अगर जब i में चेंज कर दें, दिस बिकम्स i, तो हाफ i माइनस, ये आपने सॉल्व कर दिया, इसकी लिमिट पुट कर दें t की जगह पाई पहले, तो हाफ log 2 इंटू पाई माइनस, फिर t की जगह 0 करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब π/2 log 2 बच गया आपका। तो ये आपका आ गया हाफ i माइनस π/2 log 2, और आप हाफ i को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, i माइनस हाफ i हो गया, और माइनस π/2 log 2 हो गया, इस 2 को आप इधर कर दें, ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस पाई log 2 आपका आंसर है, राइट। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल जो है कॉम्प्लेक्स था, और बहुत बार इसमें आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ी, लेकिन आपका फाइनली आप बार बार प्रॉपर्टी अप्लाई करते जाएं, जहां तक अप्लाई होती जा रही है आपका आंसर आ जाता है आसानी से। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, राइट। अब हम आगे कुछ मिसलेनियस पे क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको वही कि जैसे आपको पूरे उसमें बताया है कि आपको हिंट देता जाऊंगा और आप जो है इसको अटेम्प्ट कर लें अपने आप। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 1/x माइनस एक्स क्यूब है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर जो आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, x कॉमन लें और ये बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को फिर दोबारा से आप फैक्टर करें तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप कैसे लिख देंगे लास्ट में, एक्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। तो अब आपके 3 लीनियर फैक्टर हो गए नीचे। तो जैसे आपको बताया हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन में कि लीनियर है, तो आपको क्या करना होता है, इसको सपोज कर लेते हैं कि a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स, और जैसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज की थी उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे, राइट।
तो अब इसके अंदर आप देखें सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, मोस्टली आपके जैसे जब भी ऐसे ही सिचुएशन आती है कि रूट रूट बीच में प्लस का साइन है तो इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज कैसे करें, प्लस का साइन है माइनस लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, यानी इसको हम जैसे लिखते हैं, साइड में करके बता रहा हूँ मैं आपको। इसको ऊपर नीचे आप x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो ऊपर तो आपका रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी हो जाता है। नीचे आप देखें ये a प्लस बी और ये a माइनस बी मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई, यानी रूट एक्स प्लस ए का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा आपका, एक्स प्लस ए बचा, माइनस बीच में आता है आपका, वो क्या होगा, रूट एक्स प्लस बी का स्क्वायर, यानी एक्स प्लस बी, ये वो आ गया आपका। तो नीचे आप इसको सॉल्व करें तो आप देखें ये ब्रैकेट ओपन करने पर एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी होगा। अगर जो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो a माइनस बी क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा a माइनस बी, और ये जो आपके रूट में है इनको हम पावर में लिख सकते हैं, x प्लस ए होल पावर हाफ माइनस एक्स प्लस बी होल पावर हाफ, और इनका इंटीग्रेशन। अब क्योंकि बीच में माइनस है तो सेपरेट इंटीग्रल हो जाएगा इनका। और अब इनमें हम अलग अलग पावर रूल लगा सकते हैं। पावर रूल में क्या होता है, एक्स की पावर एन को क्या फॉर्मूला होता है, एक्स की पावर एन डी एक्स। इसको आप इस तरह से करते हैं, एक पावर इंक्रीज कर देते हैं और न्यू पावर को नीचे कर देते हैं। तो अगर जो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो आपको क्या देखना होता है, एक्स की जगह पर क्या आपका लीनियर एक्सप्रेशन है, तो आप देखें ये लीनियर एक्सप्रेशन है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एक्स की जगह पर आपको लिखना है एक्स प्लस ए। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और होता है, वो क्या कि जो x की जगह लीनियर एक्सप्रेशन है उसका कोफिशिएंट और देखना होता है। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो जो भी कोफिशिएंट होता है होल के नीचे जो आंसर आया वो भी लगाना पड़ता है, लेकिन ये तो 1 ही है तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है आपको, तो इसलिए आपका आंसर आ जाता है इसमें। ये जो क्वेश्चन है आपका ऐसा होता है कि ये 1/x रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, ये आपका बाहर लीनियर एक्सप्रेशन है और अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि जो बाहर आपका लीनियर एक्सप्रेशन है, यहाँ पर तो आपको x ही दे रखा है तो आपको x को सब्स्टिट्यूट करना है। आप a अपॉन टी कर सकते हैं, सिंपली 1/t भी लिख सकते हैं इसे, राइट। या तो आप x इक्वल टू 1/t लिख दें या फिर a अपॉन टी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर याद देखें जो भी लीनियर एक्सप्रेशन होगा उसको पूरे को आपने 1/t पुट कर देना है। तो x तो 1/t हो जाएगा, इसका dx क्या होगा, माइनस 1/t स्क्वायर dt। तो dx आपका इसमें चेंज हो जाता है। अब अगर जो आप इसको कन्वर्ट करें पूरे क्वेश्चन को t के अंदर तो कैसे करेंगे, इसको यहाँ पर मैं साइड में करके बताता हूँ कि इसको t में आपने चेंज किया, 1/ आपका x तो 1/t हो गया ये, लेकिन ये अंदर जो आपके ax माइनस एक्स स्क्वायर है इनका आप क्या करेंगे, तो ये जितने भी आपके x हैं वो सब कन्वर्ट हो जाएंगे 1/t में। तो ये आपका a/t माइनस 1/t स्क्वायर ऐसे लिखा, और जो dx था वो -1/t डी स्क्वायर में 1/t स्क्वायर और dt में चेंज हो गया। इनको आप सिंप्लीफाई करके देखें तो क्या होगा, माइनस तो आप बाहर ही कर दें, -1/ ये टी स्क्वायर, एक टी आपका ये कैंसिल हो जाएगा तो एक टी बचा नीचे। इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करें, जो भी रूट के अंदर है इसका एलसीएम लेकर आपको सॉल्व करना होगा। तो एलसीएम इसका रूट के अंदर ये ऐसे आ रहा है टी स्क्वायर, ये आएगा 8t माइनस 1 और ये आ गया dt। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें नीचे, क्योंकि टी स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो टी में, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो टी आपका खत्म हो गया, नीचे बच गया ए टी माइनस 1 डी टी। अब ए टी माइनस 1 ये आप देखें लीनियर एक्सप्रेशन है और ये रूट में है तो इसको हम पावर हाफ लिख सकते हैं और ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं तो पावर -12 हो जाएगी इस तरीके से। अब आप देखें कि ये आपका पावर रूल से सॉल्व हो सकता है आसानी से। पावर रूल यानी x रेज टू द पावर n का जो फॉर्मूला है उसमें क्या करना होता है, ये जो x है x की जगह पर आपको लीनियर एक्सप्रेशन चाहिए, तो आप देखें लीनियर एक्सप्रेशन है तो आप ये फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं, राइट। और लास्ट में t को वापस x में कन्वर्ट करना ना भूलें, राइट। इस एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम डिस्कस करके बताया था एक्सरसाइज के अंदर। तो उसमें क्या था कि ये पावर आपकी फ्रैक्शन में है तो अंदर जो आपके x है वो हाईएस्ट पावर वो निकाल देनी है जो इससे डिवाइड हो जाए 4 से। तो x रेज टू पावर 4 आप इसमें से बाहर निकाल देते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर आप x रेज टू पावर 4 बाहर निकाल दें तो ये x रेज टू पावर 4 की जगह क्या बचेगा 1, और इस 1 की जगह क्या आएगा 1/x रेज टू दी पावर 4, और जो 3/4 पावर है ये इस पूरे की है तो जो भी इससे बाहर निकलेगा उसकी भी पावर 3/4 होगी इससे।
तो अब आप इसमें से देखें कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x² इंटू ये x⁴, ये 3/4 पावर के साथ लगा दें इसको, तो ये 4 से 4 इसका कैंसिल हो जाएगा, x³ बचा यहाँ पर, और ब्रैकेट के अंदर ये इस तरीके से, तो ये x⁵ हो गया। अब आप अगर जो इसका इंटीग्रल करते हैं तो आप देखें कि इसको t पुट कर दें, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t, तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये 1/x4, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, और 1/x4 का डेरिवेटिव आपका क्या आएगा, x⁻⁻4 लेकर आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। x⁻⁻4 का डेरिवेटिव आपका आगे आ जाएगा, और एक पावर -1 कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका आ जाएगा x⁻⁻5, -4 x⁻⁻5, यानी -4/x5 dx इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो बाहर आपका 1/x5 है, तो 1/x5 dx को आप लिख सकते हैं -1/4 dt। तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ये, राइट। नेक्स्ट अब आप इसमें देखें x⁻½ प्लस x⁻1/3, तो इसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट क्या करें, आपको दोनों में ये फ्रैक्शन खत्म करना है, दोनों का फ्रैक्शन खत्म करना है, तो कैसे करें, इसका फ्रैक्शन खत्म करने के लिए x को दोनों का फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हम क्या देखते हैं, 2 और 3 का एलसीएम ले लें, हो जाता है 6, तो 6 आ गया, तो हम x को पुट कर देते हैं t⁻6, x को t⁻6 करें तो dx आ जाएगा 6t5 dt। और यहाँ पर अगर आप पुट करके देखें तो आपकी ये क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका आ जाता है 1/x की t⁻6 करेंगे, हाफ से कैंसिल होगा तो ये t⁻3 हो जाएगा, प्लस और ये t⁻2 हो जाएगा इस तरह से, और dx की जगह 65 ये आ गया आपका। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप इसमें से t² कॉमन लेकर ये t5 कैंसिल कर सकते हैं, 6 को तो आप बाहर कर दें, तो t² कॉमन लेकर कैंसिल किया, t³ नीचे बच गया t+1 dt। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप देखें कि आपका रैशनल एक्सप्रेशन है, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, तो हम क्या करते हैं, t³ को t+1 से डिवाइड कर देते हैं, और जैसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन में बताया था आपको कि डिवाइड करने के बाद अब पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस कि आप डिवाइड करके जब सेपरेट करेंगे इजिली आपका ये इंटीग्रेट हो जाएगा। इसके बाद अब आप देखें कि ये इजीली पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा, क्योंकि नीचे आपके फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर में क्या है कि एक लीनियर फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो आसानी से आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं इससे। साइन x/(x−a) है, इसमें आप क्या करेंगे, क्वेश्चन 7 के अंदर x-a जो नीचे है इसको आप पुट कर देते हैं, x-a को t पुट कर दें तो ये dx = dt हो जाता है। तो dx अगर जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dx तो dt में चेंज हो गया, x-a t में चेंज हो गया, तो इस x का क्या होगा, वो x हम यहाँ से निकाल देते हैं, x को हम क्या लिखते हैं, x = t+a। तो आपका इंटीग्रल जो है किसमें चेंज हो गया, साइन t+a, और नीचे साइन x-a ये साइन t में चेंज हो गया, और dx को आपने dt लिख दिया। अब आप क्या करें, इसको साइन t+a इसमें साइन a+b की आइडेंटिटी लगा देते हैं, साइन a+b की आइडेंटिटी साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b, और नीचे है आपका साइन t dt हो गई। ये जो नीचे साइन टी है, अब क्योंकि ऊपर प्लस में दो टर्म आ गई हैं तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, साइन टी इसके नीचे भी आएगा, साइन टी इसके नीचे भी, फर्स्ट के नीचे साइन टी करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, आपका एक कॉस है, डी टी सबका सेपरेट कर दें, प्लस ऐसे ही कॉस टी के नीचे साइन टी, इसको हम कॉट टी लिख सकते हैं, साइन ए डी टी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ए है ये कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए कॉस ए भी कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो कॉस इंटीग्रल से बाहर आ गया, और डी टी का इंटीग्रल टी हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया टी कॉस ए, प्लस ऐसे यहाँ पर साइन है आपका कांस्टेंट होगा, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, और कॉट टी का इंटीग्रल आपको मालूम है लॉग साइन टी मोड ऐसे लगा सकते हैं। अब वापस आप टी की वैल्यू चेंज कर दें, टी को किस में कर देंगे, x-a में, आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि e की पावर log x जब भी होता है तो इसको हम लिख सकते हैं x, e की पावर log x को हम x लिख सकते हैं, तो इस और साथ में आपको मालूम है कि एक प्रॉपर्टी होती है log की, कि log m की पावर n है तो n पावर आगे आ जाती है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर आप सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टी है ये वाली उल्टी प्रॉपर्टी लगाते हैं, यानी कि रिवर्स, n log m को log m की पावर n लिखते हैं, तो इस 5 को हम ऊपर कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको log x की पावर 5, सिमिलरली ये log x की पावर 4, log x की पावर 3, log x की पावर 2, इस तरह से हम इसको लिख दें तो आपका इस तरह से चेंज हो जाता है।
तो अब आप देखें, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि ई की पावर लॉग एक्स है ऐसे है, तो आप इसको एक्स लिख सकते हैं, तो ये ई की पावर लॉग एक साथ आ गए तो एक्स की पावर 5 हो गया, ई और लॉग खत्म हो जाएगा। ऐसे ही है ये वाली प्रॉपर्टीज है आपका कि सिर्फ आर्गुमेंट रह जाता है लॉग का जो भी है, तो ये एक्स की पावर 5 रह गया, ये एक्स की पावर 4 ये, तो यानी फाइनली आपका ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। तो बहुत आसान हो गया। ऊपर से आप कॉमन लेंगे, आप एक्स की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, एक्स माइनस वन, नीचे आप एक्स की पावर 2 कॉमन लें, एक्स माइनस वन कैंसिल, और ये एक्स स्क्वायर एक्स फोर कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर, अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से, राइट। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसमें साइन एक्स को आप टी पुट करें, ऊपर कॉस एक्स डी एक्स डेरिवेटिव में खत्म हो जाएगा, 4 माइनस टी स्क्वायर। आपको फोर्थ एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक स्पेशल फंक्शन में किया था उससे हो जाएगा आपका इजीली। 10th क्वेश्चन में आप देखें पावर 8 है, बीच में माइनस है, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व करते चलें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो क्या लिखेंगे, पहले इसको साइन रेस पावर 4x का होल स्क्वायर, कॉस रेस टू पावर 4x यानी इस तरह से 4, और ये ऐसे इसको 4 किया और ऐसे, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, तो आप क्या लिखेंगे इसको साइन 4x प्लस कॉस 4x, ये ए प्लस बी, और फिर ए माइनस बी, ए माइनस बी के लिए आप ये लिखेंगे। तो अभी मैं न्यूमरेटर सॉल्व करता हूँ, डिनोमिनेटर को बाद में लगा देंगे हम, तो इस तरीके से हम करें इसको। इसमें फिर से आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिखकर। तो फर्स्ट तो आपको ऐसे ही रख लेना है, और जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें हम आइडेंटिटी लगाएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, यह है पहले ए प्लस बी, और फिर मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, ऐसे। अब ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये तो आपका खत्म हो गया। क्या बचा आपका, साइन 4x प्लस कॉस 4x, और ये 1 था, ये खत्म हो गया। और ये बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आपको मालूम है कि आइडेंटिटी में चेंज किया जा सकता है, किसकी, कॉस 2x की आइडेंटिटी, कॉस 2x की आइडेंटिटी वैसे होती है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये उल्टा है यहाँ पर, कॉस 2x होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन हमारे पास ये उल्टा है, तो इसलिए माइनस कॉमन लेकर इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस 2x। अब हम अपना डेनोमिनेटर भी यहाँ पर ले लेते हैं कि इसके नीचे आपका डेनोमिनेटर आएगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब हम क्या करें इसको, अब ये देखें कि अगर इसको हम सॉल्व करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेते हुए, कि ये ए स्क्वायर है सपोज ये बी स्क्वायर है, इसकी आइडेंटिटी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, साथ में चाहिए प्लस 2ab, तो प्लस 2ab अगर जो हम अपनी तरफ से लगाएं 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एक माइनस भी आपको करना पड़ेगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 4x प्लस कॉस 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको आपने इतना बड़ा ये इसमें कन्वर्ट कर दिया, आगे माइनस कॉस 2x है, इसको आप लिखते हैं ऐसे ही, और नीचे आपका ये एज इट इज अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे आपने लिख दिया। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आप देखें कि ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये प्लस 2ab, तो यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, जिसमें ए क्या है साइन स्क्वायर एक्स और बी क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो ये तो आपका आइडेंटिटी में चला गया, बच गया ये 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये एक सिंगल ब्रैकेट हमने बताई, ये इसमें कन्वर्ट हुई, आगे आपका माइनस कॉस एक्स, इसको मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर ऐसे, माइनस कॉस 2x, ये क्या आ गया अब आपका माइनस कॉस 2x, तो बाहर ऐसे ही ये 1 हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया, राइट। और नीचे जो था आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, अगर आप उसको यहाँ पर लिख दें तो ये पूरा आपका कैंसिल, तो बच गया सिर्फ माइनस कॉस 2x, इसका आप आसानी से इंटीग्रल कर सकते हैं, राइट। आगे अब हम चलते हैं नीचे, 11th क्वेश्चन आपका, हम पहले ये टाइप डिस्कस कर चुके हैं, आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जब हमने इंटीग्रल किया था वो वाली वीडियो देखें, उसके अंदर ये हमने पूरी टाइप डिस्कस की है, आप उसको वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप क्या करते हैं, इसमें आप देखें ऊपर एक्स क्यूब किसके डेरिवेटिव में आता है x4, और नीचे है x8, तो अगर हम x4 को
टी पुट कर दें तो 4x³ dx इक्वल टू dt। तो x³ dx, ये जो x³ के साथ dx लेकर ये तो आपका डेरिवेटिव में खत्म हो जाएगा dt/4, और x4 को टी पुट करते हैं तो ये t² हो जाएगा। यानी आपका इंटीग्रल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। इसका डायरेक्ट आपका इंटीग्रल का फॉर्मूला है, राइट। इसमें आप ई रेस्ट टू पावर एक्स को टी पुट कर देंगे। ई रेस्ट पावर एक्स को जब आप टी पुट कर देंगे तो डेरिवेटिव में इसके साथ dx लेंगे। ई रेस्ट पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस्ट पावर एक्स ही होता है, तो ये आपका डेरिवेटिव में dt में चेंज हो गया 1+t 2+t। तो आपका क्वेश्चन इसमें चेंज हो गया 1+t और 2+t dt। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन कर दें या फिर इसको एक्सपेंड करें, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगी तो परफेक्ट स्क्वायर बनाकर भी कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप देखें कि इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, पर ये दोनों क्वाड्रेटिक हैं, लेकिन जहां पर भी आपका स्क्वायर है, जहां पर भी एक्स है वो सारे स्क्वायर में है। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले एक्स स्क्वायर को वाई लें, लेकिन इसका डीएक्स चेंज नहीं करना आपको, यानी कि डेरिवेटिव नहीं लेना। आप क्या करें, सिर्फ इसको वाई ले रहे हैं, किस लिए, कि ताकि इसका पार्शियल फ्रैक्शन आसानी से कर सके। तो ये आपका एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो जाता है। तो इसको आप पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर दें पूरा, और लास्ट में जो पार्शियल फ्रैक्शन होने पर आपके दो फैक्टर बनेंगे, ए बी, ऐसे a/y+1 b/y+4। तो a और b की जो वैल्यू आएगी वो पुट कर देंगे अब, और y को वापस x स्क्वायर में चेंज कर देंगे, तो आपका ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। डायरेक्ट इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएंगे। ये जो आपका इसमें जैसे आपको बताया e और log आ गया आपका, तो e और e के ऊपर log आ गया, तो हम क्या करते हैं, e और log हट जाता है, आगे आपका सिर्फ ये sin x बच जाएगा सिंप्लीफाई करके। अब ये sin x बच गया। अगर जो आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो cos x को t पुट करें, sin x डेरिवेटिव आपका sin x dx डेरिवेटिव में आ जाएगा, खत्म। तो cos स्क्वायर x बचेगा, सिर्फ cos³ x बचेगा, तो आपका t³ में आ गया। ठीक है, cos x को आपने t पुट किया तो ये t³ हो जाएगा, और sin x डेरिवेटिव में खत्म। नेक्स्ट अब आप देखें, इस 3 को ऊपर कर सकते हैं, तो log x³ हो गया, e साथ में, तो e और log आपके हट गए, सिर्फ यहाँ पूरा हटकर x³ रह गया। ये पूरा खत्म हो जाएगा, x³ बचेगा, और अंदर x⁴ + 1 है ही, तो x⁴ + 1 का डेरिवेटिव लेकर देखेंगे x³ आता है, तो इसको t पुट कर देते हैं। तो 17 क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस ई को, इसको हम टी पुट कर देते हैं। एफ ए एक्स प्लस बी को अगर जो हम टी पुट कर दें तो इसका डेरिवेटिव लेकर देखें क्या आता है, एफ डैश ए एक्स प्लस बी, और चेन रूल से ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसमें आ गया आपका ये। अब आप इसमें देखें एफ डैश एक्स प्लस बी आपका यहाँ प्रेजेंट है, साथ में डी एक्स होगा, तो इन दोनों को मिलाकर आप ये डी टी बाई ए में कन्वर्ट कर देंगे, और ये टी की पावर एन आसानी से सिंप्लीफाई हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये थोड़ा सा आपका लेंथी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, कि इसको हम इस तरह से करते हैं, sin³ x है, sin x प्लस एल्फा, पहले हम sin a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देते हैं इसमें। तो sin³ x, इसमें sin a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएं, तो sin a cos b प्लस cos a sin b, ये हमने आइडेंटिटी लगा दी इसके अंदर, राइट। मैं इंटीग्रल का साइन और dx नहीं लगा रहा इसमें, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में हम इंटीग्रल करेंगे इसको। तो इसको हम इंटीग्रल करने के लिए हमें क्या करना होता है वैसे, कि हम इसको sec और tan या cot और cosec में चेंज करते हैं। cot और cosec में इसमें क्योंकि sin की पावर ज्यादा है, तो इसको हम cot और cosec में चेंज करते हैं, sin क्योंकि नीचे है इसके अंदर। तो cot और cosec में चेंज करने के लिए क्या करना होगा हमें, sin तो आसानी से cosec में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि 1/cosec लिखे जा सकते हैं ये। लेकिन ये जो cos x है, जहां पर भी एक्स है उस पर ध्यान देना है, जो अल्फा है तो कांस्टेंट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, cos अल्फा sin अल्फा इजीली मैनिपुलेट हो जाएंगे। तो जहाँ एक्स है उस पर ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पर है। तो ये आपका आसानी से cosec में चेंज हो जाता है, इसको 1/cosec, इसको 1/cosec लिख सकते हैं। लेकिन cos x का हम क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पर sin x से डिवाइड कर देते हैं, तो cot में आसानी से चेंज हो जाएगा। लेकिन जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर साथ में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा फिर। तो अगर जो हम इसको साथ में यहाँ मल्टीप्लाई भी लिख दें तो ऐसे लिखेंगे, तब आप देखें ये सारे आसानी से cot और cosec में चेंज हो जाते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो ये रूट में आप लिखेंगे इसको sin³ x, और ब्रैकेट में अब आप देखें sin x cos अल्फा भी हम ऐसे लिखते हैं। ये सिर्फ sin x है, और ये जो sin x हमने मल्टीप्लाई किया था कॉमन लेकर इस sin की पावर 4x ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ये sin x और ये sin x कॉमन लिया, बाहर क्यूब था, पावर 4 हो गई। तो ये sin x तो खत्म हो गया, तो अंदर का ये sin x खत्म हुआ, बचा सिर्फ फर्स्ट टर्म में cos अल्फा, और सेकंड टर्म में क्या हुआ, ये cot x आया, और ये sin अल्फा बचा। ठीक है,
अब आप देखें कि साइन रेस्ट पावर 4x इवन पावर हो गई, आप इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। तो ये साइन 4x था, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा साइन स्क्वायर एक्स, और 1/sin स्क्वायर एक्स बन जाता है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में है आपका कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। अब हम इंटीग्रल की बात करते हैं कि अब इसको अगर जो हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम देखते हैं कि इसको मैं टी पुट कर देता हूं, तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स आपका डेरिवेटिव में खत्म हो जाता है। तो इस पूरे को हम टी पुट कर देते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये तो जीरो हो गया, क्योंकि कांस्टेंट है। कॉट एक्स कॉस अल्फा साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट। ये डेरिवेटिव से बाहर, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ये आ जाता है dx इक्वल टू dt। तो cos x स्क्वायर एक्स dx जो आपका ऊपर है, इसको हम लिख सकते हैं dt अपॉन माइनस साइन अल्फा। तो आपका इंटीग्रल किस में चेंज हो गया, ये इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन नीचे आपका रूट टी, और cos x स्क्वायर एक्स dx को हमने किस में लिखा, माइनस dt अपॉन साइन अल्फा। अब देखो आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। ये साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, माइनस को भी बाहर ही कर दो। आपका ये टी की पावर हाफ नीचे है, इसको टी की पावर माइनस हाफ कर दिया dt। अब आप इसको आसानी से इंटीग्रेट करके वापस जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था टी को, वो वापस हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स के अंदर, राइट। इसमें हम क्या करते हैं, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, आप ये देखें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, रूट एक्स अभी तो यहाँ पर, लेकिन हमारे पास इनवर्स ट्रिगो की आइडेंटिटी होती है ऐसे। इस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं टी के, सॉरी पाई/2 के इक्वल। तो इसको हम पाई/2 में चेंज कर देते हैं, तो ये तो पाई/2 कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसमें भी इसी आइडेंटिटी से हम कॉस इनवर्स एक्स निकाल देते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स क्या बनेगा, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ध्यान ये देना आपको कि यहाँ x की जगह क्या है आपका, रूट एक्स, ठीक है। तो रूट एक्स लिखना है आपको। तो कॉस इनवर्स रूट एक्स आपका हो जाएगा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। तो इस कॉस इनवर्स रूट एक्स को हम चेंज कर देंगे, और ये तो पाई/2 इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि नीचे है तो बाहर 2/पाई हो जाएगा, ऊपर साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, ये हम पुट करेंगे तो ये पाई/2 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, ये होल dx ऐसे आ जाएगा। ये साइन इनवर्स रूट एक्स दो बार आ गया, माइनस पाई/2 अलग, तो 2/पाई और 2 साइन इनवर्स रूट एक्स, ये माइनस पाई/2 अलग हम इंटीग्रेट कर दें इसका, ये 2/पाई उसके साथ भी जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। दोनों का इंटीग्रल लगता है, पाई/2 इंटीग्रेशन से बाहर, ये तो कैंसिल होकर ये आसानी से इंटीग्रेट होगा। इसको हम बाय पार्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने 6 एक्सरसाइज में किया था, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके देख लिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20। इसमें हम क्या करते हैं कि ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं 1 माइनस और 1 प्लस ऐसे, तो यहाँ पर जो भी आपका है रूट एक्स है, तो रूट एक्स को आप कॉस थीटा पुट कर दें, अगर एक्स है तो एक्स को कॉस थीटा पुट कर दें। तो अभी यहाँ पर रूट एक्स है, तो हम क्या करते हैं, रूट एक्स को कॉस थीटा पुट कर दें, यानी एक्स आपका पुट होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स किस में चेंज हो जाएगा, 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जब आप इसका इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो एक्चुअल में ये किस, जो क्वेश्चन है किस फॉर्म में चेंज हो गया, रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई dx की जगह आप क्या लिखेंगे, ये एक्सप्रेशन 2 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं कि ये 2 साइन ए कॉस बी की आइडेंटिटी साइन 2 थीटा में चेंज हो जाती है ऐसे, लेकिन अभी आप चलो ऐसे ही लिख देते हैं इसको, -2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब आप यहाँ पर देखें, 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। इसका रूट करना आपको, ठीक है। और रूट जब हम करेंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को साइन थीटा बाय 2 लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 को कॉस थीटा बाय 2, और आगे आपका ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हम ऐसे लिखें, तो इसको रूट से हम बाहर लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 इंटू -2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये अब हम क्या करें इसमें, साइन थीटा, क्योंकि ये हाफ एंगल है, ये आपके फुल एंगल है थीटा, तो इसको भी हाफ में चेंज करना है, तो इसमें साइन 2 की आइडेंटिटी लगाते हैं, स्पेशली साइन थीटा के अंदर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, इसको कन्वर्ट कर दें 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। तो एक आपका
ये देखेंगे cos थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा। जब आपका ये इसमें चेंज हो जाएगा तो नीचे वाला cos थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 sin थीटा बाय 2 बचेगा, 4 sin थीटा बाय 2 हो गया। तो इसको हम फाइनली इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो आपका एक sin थीटा बाय 2 है पहले, और ये sin थीटा, 2 sin थीटा की जगह क्या आया ये, ठीक है, 2 तो अपनी जगह पे, sin थीटा की जगह आपका आया ये 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। तो 2 sin थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 के साथ मिला तो ये sin स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया, और ये 2 2 4 हो गया। एक cos थीटा बाय 2 तो आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या है 4 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 और cos थीटा डी थीटा। अब आप इसमें फिर से ये जो sin स्क्वायर थीटा बाय 2, इसमें 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 को आपको मालूम है हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा। तो ये 2 आप इसमें से बाहर कर दें इंटीग्रेशन से, और 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 को 1 माइनस cos थीटा लिख दें, तो cos थीटा डी थीटा ये आ जाता है। अब आप देखें आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, cos ये ब्रैकेट ओपन करें इस तरह से, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रल हो ही जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा हायर पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया था कैसे इंटीग्रेट करना है, वो आप इंटीग्रेट कर देंगे। और लास्ट में थीटा को एक्स में कन्वर्ट करना ना भूलें, वो हम कैसे करेंगे, जहां जहां भी cos थीटा आ रहा है उसको तो आप रूट एक्स लिख देंगे, और बाकी जगह पर अगर आपका साइन थीटा आ रहा है तो यहाँ से साइन थीटा निकाल सकते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एक्स इक्वल टू ये आपका रहा cos स्क्वायर थीटा, तो इसको आप साइन में चेंज कर दें। साइन में कैसे चेंज करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इज 1 माइनस एक्स का रूट, तो जहां भी साइन थीटा आ रहा है उसको रूट 1 माइनस एक्स लिख देंगे, कॉस थीटा को रूट एक्स लिख देंगे, और कहीं अगर थीटा आता है तो आप इसको कॉस थीटा को कैसे लिखेंगे, यहाँ से कॉस इनवर्स रूट एक्स, तो इस तरह से आप सारा चेंज कर देंगे लास्ट में। ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें आप क्या कर सकते हैं, 2 प्लस साइन 2 एक्स है, तो ऊपर आप क्या कर सकते हैं, पहले तो नीचे देखें 1 प्लस कॉस 2 एक्स है, इसको 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और ऊपर की जो टर्म्स हैं इनको हम सेपरेट कर दें ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं, आपको मालूम है कि 2 से 2 कैंसिल, ये तो सेक्स स्क्वायर एक्स में चेंज हो जाएगा, ठीक। नीचे का 1 प्लस कॉस 2 एक्स को हमने क्या किया है कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स में लिखा है पहले तो, ठीक है, और 2 के नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 2 एक्स के नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे चेंज किया, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पर साइन 2 की आइडेंटिटी लगा दो ऊपर, तो ये 2 से 2 कैंसिल, एक cos x कैंसिल, तो ये tan x में चेंज हो जाएगा, तो आप देखें सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस tan x, और इसके साथ पूरे के साथ आपका हमेशा e की पावर x चल रहा है ये वाला, राइट, e की पावर x। तो अब ये देखें कि tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर x होता है, तो ये आपकी वो वाली फॉर्म आ गई कि जिसमें आपका f डैश x और f x प्लस में है e x, तो हम इनको सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करके सिर्फ एफ एक्स वाले को इंटीग्रेट करना है, एफ डैश एक्स आपका कैंसिल हो जाता है। ये आपको बाय पार्ट में ये तरीका आपको बताया था, वो आप वीडियो देख सकते हैं बाय पार्ट वाली, राइट। ये आप देख रहे हैं कि ऊपर ये रैशनल एक्सप्रेशन है, ऊपर डिग्री 2 है, नीचे अगर आप इसको एक्सपेंड करके देखेंगे डिग्री 3 आएगी, तो इसका मतलब ऊपर डिग्री कम है ऑलरेडी, तो हमें सीधा डायरेक्ट इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। पार्शियल फ्रैक्शन जो हम करेंगे वो कौन से फॉर्म है, इसमें लीनियर की पावर 2 है, तो हम इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, इसको मैं सिलेक्ट कर सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस वन और b अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। आपको मालूम है कि पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमें क्या करना होता है कि अगर लीनियर की पावर आ जाती है तो लोएस्ट पावर 1 से स्टार्ट करना है, और जितनी हाईएस्ट पावर है एक एक करके इंक्रीज करते जाए, ऊपर एक एक कांस्टेंट लेना है, और साथ में ये आपका सी एक्स प्लस। अब आप आसानी से इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं समझ में आया तो पार्शियल फ्रैक्शन वाली वीडियो आप चेक करें, इसको दोबारा देखें और आपको ये समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी हम कुछ इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, एक्स को cos थीटा पुट करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर अब इसको कैसे सॉल्व करें, आप इसको देखें ये लॉग दोनों अलग अलग है, तो इस 2 को पहले हम ऊपर करते हैं लॉग एक्स स्क्वायर, और सिंगल लॉग में इसको हम चेंज कर देते हैं, ये एक्स को बाहर इस तरफ लिख दें हम इसको, सिंगल लॉग में इसको चेंज करेंगे तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाता है, राइट। ये जो आपका है लॉग के अंदर एक्सप्रेशन, इसको हम सेपरेट करके देखें तो लॉग इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 हो जाता है, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये बाहर जो है। अब आप देखें कि अगर जो अंदर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है, तो अंदर यहाँ पर भी हम ऐसा फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि आप ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था, रूट के अंदर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है सिर्फ, तो अगर जो इसके नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और नीचे एक्स फोर तो है ही आपका ये, और यहाँ पर हमने इसको ऐसे चेंज कर दिया,
ठीक है, यानी जो लॉग का आर्गुमेंट था वो आपने यहाँ पर फॉर्म कर दिया इस तरीके से। तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर तो हम बाहर कर देते हैं, तो वो एक्स में चेंज हो जाएगा और ये एक्स फोर से कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर हम बाहर करें तो एक्स आएगा रूट से, और ये वाला एक्स इससे कैंसिल हुआ, एक्स क्यूब। और ये जो है आपका सेम ये चीज है, तो यानी क्वेश्चन किस में चेंज हो गया आपका, 1+1/x² का रूट, ये वाला, और इसके साथ है log 1+1/x², और नीचे एक्स क्यूब है, इसको 1/x³। इसके साथ आपका dx होगा इंटीग्रेट करने के लिए। तब आप देखें 1+1/x² का डेरिवेटिव 1/x³ में आता है, तो ये तो आपका डेरिवेटिव में खत्म हो जाएगा, और बाकी अब आपका बाय पार्ट सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो ये अभी तक 24 क्वेश्चन तक आपके ये इनडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस थे। अब आपके कुछ डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनको हम कैसे करेंगे। ये आपका जो क्वेश्चन है 25, ये आप देखें, ये सेम तरीके से होगा जो हमने 21 किया। क्वेश्चन नंबर 21 जैसे किया, सेम उस तरीके से आपको सॉल्व करना है पहले, और लास्ट में लिमिट को पुट कर देना है। अपर लिमिट पहले पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ साइन 2x था लेकिन यहाँ साइन x है, तो इसमें साइन 2 की आइडेंटिटी लगाई थी हमने 2 sin x cos x। यहाँ पर भी sin 2 की आइडेंटिटी लगाएंगे 2 sin x cos x। लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 2 sin x/2 और cos x/2, राइट। और 1 माइनस cos x की आइडेंटिटी क्या होगी, 2 sin square x/2। तो इस तरीके से लिखकर जैसे हमने ये 21 क्वेश्चन किया था, वैसे ही आपका 25 हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 26 है, इसको हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें हम करते हैं क्या, कि ऊपर नीचे cos raised to the power 4x से डिवाइड कर देते हैं। इसको ऊपर नीचे हम cos raised to the power 4x से डिवाइड करें तो क्या लिखेंगे, तो इसको cos की पावर 4x से डिवाइड किया, और ये सारी टर्म cos की पावर 4x से ऐसे डिवाइड हो जाती है। तो इसका एक cos x तो खत्म हो जाएगा, नीचे बचेगा cos क्यूब x। एक cos साइन के नीचे कर दो तो वो tan x, तो ऊपर एक तो tan x बच गया, ठीक है, और एक जो आपका cos स्क्वायर x था वो sec स्क्वायर x में चेंज हो गया, राइट। तो ऊपर आपका इसमें कन्वर्ट हो गया, नीचे आप देखें ये 1 आ गया, प्लस, और ये साइन 4/cos 4, ये tan is to the power 4x इसमें चेंज हो गया। अब आप देखें कि ये tan is power 4x है, ऊपर tan x sec स्क्वायर x है, tan x sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x के डेरिवेटिव में आ जाता है, तो हम tan स्क्वायर x को t पुट कर देते हैं। इसका डेरिवेटिव लें चेन रूल से, पहले पावर रूल लगेगा 2 tan x, ये हो गया, फिर पावर के अंदर tan x है, इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो tan x sec स्क्वायर x dx को हम dt/2, 2 इसके नीचे करके इसमें चेंज हो जाएगा, और 1+tan 4x ये आप लिख सकते हैं 1/1+t² dt/2 है, तो ये आपका इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपने किया, तो अब आप इसको, लेकिन आप देखें कि ये 0 से π/4 था, तो आपको ये भी चेंज करनी पड़ेंगी लिमिट्स। तो आप लिमिट्स कैसे चेंज करेंगे, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करें यहाँ पर, तो t की वैल्यू 0 आ जाती है। x की वैल्यू π/4 पुट करें तो tan π/4 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो 0 to 1। अब आप इसको इजिली इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर सकते हैं, राइट। इसको भी आप कुछ इस तरीके से ही करेंगे कि cos स्क्वायर x से आप ऊपर नीचे इसको डिवाइड कर दें, फिर cos स्क्वायर x खत्म हो जाएगा, नीचे 1+4 tan स्क्वायर x आ जाता है। तो 1+4 tan स्क्वायर x जब इस तरह से आ गया, इसमें चेंज हो गया आपका ये। अब आप tan x को t पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx dt में चेंज हो जाता है आपका, राइट। लेकिन ऊपर sec स्क्वायर x तो है नहीं, तो इस sec स्क्वायर x को उठाकर इसके नीचे कर दें, यहाँ पर लिख देंगे, तो sec स्क्वायर x को 1+tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, और 1+tan स्क्वायर एक्स को वापस आप t में चेंज करेंगे तो dt/1+t² लिख सकते हैं हम इसको। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये किस में चेंज हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/1+4t², ये था 4t², और dx की जगह आ गया आपका dt/1+t², राइट, इसमें। तो अब आप देखें कि इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, दो आपकी ब्रैकेट हैं इसके अंदर, दो फैक्टर। तो जैसे आपको पहले बताया हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं, वो आप देखकर वीडियो उसमें समझ सकते हैं। 28 क्वेश्चन जो आपका sin 2x रूट में है, तो जब भी आपका ऐसा हो कि ऊपर जो है आपका sin x और cos x प्लस या माइनस में है, और नीचे आपका sin 2x प्रेजेंट है, तो हम इसका जो भी है ये देखेंगे कि किसका डेरिवेटिव, यानी कि इसका इंटीग्रेशन, ये किसका डेरिवेटिव है जिसका ये इंटीग्रेशन होगा। तो मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x, cos x का इंटीग्रेशन sin x,
तो जो इसका इंटीग्रेशन है इसको हम टी पुट कर देते हैं, इसको टी पुट करके स्क्वेयरिंग, पहले तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लें तो सेम यही आएगा, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव दिस, और ये क्योंकि इसी का इंटीग्रेशन हमने ये लिया था तो यही आना है, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी इसमें चेंज हो गया। अब नीचे साइन टू एक्स को कैसे चेंज करें, जो हमने पुट किया था इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें तो ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ये आ जाता है आपका इक्वल टू टी स्क्वायर। तो आप देखें ये वन हो गया, तो वन को आप टी स्क्वायर के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू एक्स में चेंज हो गया, माइनस साइन टू एक्स टी स्क्वायर माइनस वन, तो आपको चाहिए साइन टू एक्स, तो ये वन माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस को इधर शिफ्ट करें तो साइन टू एक्स पे आपका वन माइनस टी स्क्वायर में हो गया, और ये आपका डेरिवेटिव में खत्म हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं वन अपॉन रूट वन माइनस टी स्क्वायर डी टी, बहुत आसान हो गया। लिमिट्स को और चेंज कर दें आप इसके अकॉर्डिंग कि टी की वैल्यू, अब मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले लिमिट को चेंज ना करें, क्योंकि या तो थोड़ा सा टी की वैल्यू जो कॉम्प्लिकेटेड आएंगे यहाँ पर पुट करने पर। तो सबसे पहले आप क्या करें कि इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दें, ये आपका आंसर आता है साइन इनवर्स टी, ठीक है, और फिर इसको टी को वापस एक्स में चेंज कर दें, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और लास्ट में एक्स की वैल्यूज पुट करके लिमिट की सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे आपको मैंने ऊपर एग्जांपल बताया था, सॉरी क्वेश्चन बताया था, सेकंड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, इसको रेशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसको आप सेम इसके तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये साइन टू एक्स आ गया, तो जैसे इसमें बताया आपको सेम उस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर देंगे। ये साइन टू एक्स टेन इनवर्स साइन एक्स, अब आप देखें टेन इनवर्स के अंदर साइन एक्स आ गया, आपको मालूम है कि फंक्शन के अंदर जब फंक्शन आ जाता है तो उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ता है, तो साइन एक्स को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे टी, तो उसका डेरिवेटिव आएगा cos x, तो cos x कहाँ से लाएंगे, साइन टू ए का फॉर्मूला लगा दें, यानी इसको हम लिख सकते हैं टू साइन एक्स कॉस एक्स टेन इनवर्स साइन एक्स डी एक्स, ऐसे आपके पास। तो अगर जो आप साइन एक्स को ये पुट कर देते हैं cos x dx इक्वल टू हो जाता है dt, राइट, तो ये cos x और ये dx ये तो dt में चेंज हो जाएगा, और ये sin x को आप t लिख देंगे, तो क्या क्वेश्चन बन गया आपका, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया किसमें, tan इनवर्स ds। तो आप देखें ये एल्जेब्रा और ये इनवर्स लिखो तो आप इसको बाय पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देखें मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि लोअर लिमिट जीरो है, तो या तो आपकी जीरो से ए वाली प्रॉपर्टी लगेगी या जीरो से टू ए, आपको पूरा डिस्कस करके बता रखा है कब कैसे प्रॉपर्टी लगानी है, तो वो आप प्रॉपर्टी लगा कर देखें, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका देखें कि मॉडुलस फंक्शन है, सारे बीच में प्लस के साइन है, तो इन सबको पहले हम सेपरेट कर देते हैं, ये मोड एक्स माइनस वन ये वन टू फोर, फिर ये मोड एक्स माइनस टू ये वन टू फोर, फिर आपका ये है मोड एक्स माइनस थ्री वन टू फोर। अब इन सबको सेपरेटली हम सॉल्व कर देंगे स्प्लिट करके, आपको मालूम है स्प्लिट कैसे करना है, मॉडुलर फंक्शन स्प्लिट करके आपको बताया है। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज जब हम कर रहे थे आपकी 7.11 एक्सरसाइज, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं, तो तीनों आपके अलग अलग सॉल्व हो जाएंगे, राइट। 34th क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आपको देखें कि आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन हो सकते हैं कि dx को आपने साइड किया वन अपॉन दिस, ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो सकता है, ये लीनियर की पावर टू है, बस आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, a अपॉन एक्स बी अपॉन एक्स स्क्वायर और सी अपॉन एक्स प्लस वन करके पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे, यानी इस एक्सप्रेशन को वन अपॉन दिस को आपने ये सपोज करना है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन वाले आप वीडियो देखें तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे करना है। यहाँ पर आप इसको आसानी से बाय पार्ट कर सकते हैं एक्स की पावर एक्स, राइट। इसमें आप देखें ये माइनस वन टू वन है, तो आप डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं माइनस ए टू ए वाली, माइनस ए टू ए वाली प्रॉपर्टी में क्या करना होता है, ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इसमें पहले आपको चेक करना है एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करके कि क्या आ रहा है, कि एफ एक्स अगर हम ये ले लेते हैं तो एफ माइनस एक्स क्या आएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें, पावर 17 ऑड है तो आपका ये माइनस एक्स की पावर 17 हो जाएगा, और ये cos माइनस थीटा, तो cos थीटा ही होता है, तो आपका ये cos 4x ऐसे ही रहेगा, तो यानी ये माइनस एफ एक्स में चेंज होता है, तो इट मीन्स अगर इसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करें तो ये नेगेटिव में चेंज आ जाता है, तो जब भी ऐसा होता है f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हो तो माइनस ए टू ए वाली प्रॉपर्टी में आंसर जीरो, सीधा डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है। इसमें आप देखें कि डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी तो नहीं लगेगी, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, जो हायर पावर वाली आपको बताई थी तो साइन और कॉस एक्स की हायर पावर इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उस वीडियो को आप चेक करें कि कैसे करना है इसको, उस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से टेन एक्स की हायर पावर वो भी आपकी इस वीडियो में मिल जाएगी, आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये साइन इनवर्स एक्स है, इसको आप क्या करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स
इसको इनटू 1 लिख देते हैं। ये बाय पार्ट वाली एक्सरसाइज है, उसमें भी आपने साइन इनवर्स कर रखा है, तो इसको आप बाय पार्ट करें, इनवर्स को फर्स्ट लेकर 1 को सेकंड लेकर बाय पार्ट आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने वो एक्सरसाइज कर ली है तो। ठीक, ये जो आपका 40th क्वेश्चन है ये आपका 7.8 एक्सरसाइज से रिलेटेड है, लिमिट ऑफ सम। ये आपका सिलेबस से डिलीटेड है इस साल, सीबीएसई के सिलेबस से। जो भी सीबीएसई बोर्ड दे रहे हैं उनके सिलेबस में ये प्रेजेंट नहीं है, तो हम ये अभी जो वीडियोस बना रहे हैं वो सिर्फ सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। जो 41 क्वेश्चन है इसमें आप क्या करते हैं, ई की पावर माइनस एक्स है, इसको आप 1/e की पावर एक्स लिख दें पहले तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ये dx। अब इसका आप एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो ये जो नीचे ex आएगा वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ये e की पावर x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर +1 dx। अब आप e की पावर x को अगर t पुट कर देते हैं, इसका डेरिवेटिव ये आ जाता है, तो e की पावर x dx dt में चेंज हो जाएगा, ये तो हो गया dt, और नीचे हो गया 1 + t² dt। तो इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। ये हो गया 40। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, इसमें हम क्या करते हैं, ये नीचे देना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। नीचे आपका एंगल है एक्स, लेकिन ऊपर है 2x, तो सेम एंगल पहले होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो आसान होता है इसको सिंप्लीफाई करना। तो ऊपर हम cos 2a की आइडेंटिटी लगा दें, तो cos 2a की आइडेंटिटी हम कौन सी लगाते हैं, वैसे 4 आइडेंटिटी होती हैं, तो इसमें हम ये वाली लगाते हैं, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। नीचे आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है ही, तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाए तो आपका एक ये माइनस आएगा, एक प्लस आएगा। तो जो प्लस का है cos x प्लस sin x, एक नीचे वाले को कैंसिल कर देगा। इसका मतलब आपके पास जो बचेगा, ऊपर cos x माइनस sin x बचेगा, और नीचे एक कैंसिल होने के बाद sin x प्लस cos x। तो आपको इसे इंटीग्रेट करना है, राइट। ध्यान से देखें कि ये कैसे है आपका, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी आपका यहाँ बचा, जो ए प्लस बी था वो नीचे वाले ये स्क्वायर था एक कैंसिल हो गया, एक बच गया। अब देखें कि इसका डेरिवेटिव आपका ये आ जाता है, तो यानी इसको आप टी पुट कर दें, ये डेरिवेटिव में खत्म हो जाएगा, तो आसानी से आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। 43rd क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 43 में आप क्या करते हैं कि आपको ये फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, ए टू बी वाली प्रॉपर्टी जो आपको बताया था कि आप क्या करते हैं, एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स पुट कर देते हैं, वो वाली प्रॉपर्टी लगाएं। प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी में आपको दोबारा से लिख कर बता देता हूँ कि ये, इसको हम लिख सकते हैं ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, यानी एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके उसमें से एक्स माइनस करना है। तो ऐसे यहाँ पर आप लिखेंगे तो जितने भी एक्स उन सबकी जगह ए प्लस बी माइनस एक्स लिखना है, तो आप इसको क्या लिखेंगे ऐसे, राइट। डीएक्स को तो डीएक्स ही रखना है, उसको नहीं ए प्लस बी माइनस एक्स लिखना। तो अब जब आप इस ऐसे लिख देते हैं तो क्या करते हैं कि ये ए प्लस बी और एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर, पहले ए प्लस बी इंटू दिस लिख सकते हैं और एक्स इंटू दिस लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। ऐसे लिखा जा सकता है, और होल इंटीग्रल आपका ए टू बी होल डीएक्स आपका ये। तो आपको ये दे रखा है ए प्लस बी माइनस एक्स को एफ एक्स, तो इसको आप एफ एक्स में चेंज कर दें। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ए टू बी, ये पहले वाला जो इंटीग्रल, दोनों का इंटीग्रल भी हम सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, और इसका इंटीग्रल जब आप सेपरेट करेंगे ए प्लस बी, तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा ये ए टू बी, और ये बचा एफ एक्स, क्योंकि ये एफ एक्स के इक्वल है, ठीक। तो ये लिखा इसमें, और ये जो है आपका, इसको हम क्या लिखते हैं कि इसका जब इंटीग्रल होगा तो आप देखें ये पूरा सेम पहले जैसा बन रहा है। तो अगर जो मैं इसको आई ले लेता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई, राइट। ये पूरा आपका इंटीग्रल हो जाएगा जब, तो ये आई में चेंज हो गया कि बिल्कुल सेम ये चीज आ रही है, एक्स एफ, ये एफ एक्स में चेंज हो गया, तो एक्स एफ एक्स सेम ये चीज आ रही है, तो ये आई में चेंज हो गया। इधर भी आपका आई है तो ये माइनस आई इधर आकर 2i में चेंज हो गया, तो 2i इज ए प्लस बी इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ऐसे हो गया। तो अब ये 2 को इसके नीचे कर दो तो आई की वैल्यू आ गई, ए 2 यहाँ से हटाया इसके नीचे, तो ए प्लस बी अपॉन 2 एफ एक्स, ये आपका कौन सा आ रहा है रिजल्ट, ये वाला डी पार्ट, राइट। हो जाएगा इजिली सॉल्व।
जो 44 क्वेश्चन है, इसमें अब आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप देखें कि जीरो, नीचे जीरो है तो जीरो टू ए वाली प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं इसके अंदर। तो कैसे लिखेंगे, एक्स की जगह वन माइनस एक्स पुट करके देखो। अगर जो आप एक्स की जगह वन माइनस एक्स पुट करके देखोगे इस तरह से, और इसको आप सिंप्लीफाई करके देखें, ये टेन इनवर्स 12 आपका है ही, तो इसको आप पूरा सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो आप देखेंगे इसका पूरा नेगेटिव आ जाता है। तो यानी आपका जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो आप इसको फाइनली क्या लिखेंगे ऐसे कि जीरो टू, अब इसमें जीरो टू ए भी लग सकती है, जीरो से टू ए भी। आपको चेक करना है कि क्या, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वन माइनस एक्स पुट करने पर ये नेगेटिव में चेंज हो जाता है, तो हम जीरो से टू ए वाली लगा देते हैं। क्योंकि आपको याद है कि टू ए वाली प्रॉपर्टी में आपको ये चेक करना है कि ये एफ एक्स के इक्वल आ रहा है या माइनस एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। एफ एक्स के इक्वल आता है तो आपकी प्रॉपर्टी में क्या लगाते हैं, जीरो से ए कर देते हैं, डबल कर देते हैं और एफ एक्स कर देते हैं। लेकिन जब नेगेटिव आता है तो सीधा आंसर जीरो। तो अब आप देखेंगे कि पूरा नेगेटिव आ रहा है जीरो से टू वाली प्रॉपर्टी, तो आंसर सीधा जीरो आ जाएगा, राइट। ध्यान दें, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद ही आपका नेगेटिव आएगा, बिल्कुल सेम आएगा लेकिन माइनस में करना, माइनस में आएगा। यानी ये टू एक्स माइनस वन है, आपका वन माइनस टू एक्स आएगा, नीचे बिल्कुल सेम होगा, राइट। तो इस तरीके से आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, एक्चुअली पूरा चैप्टर खत्म हो गया। आई होप कि आप सब क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। और अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स वहां पर आपकी सॉल्व की जा सकती है, राइट। ओके, थैंक यू।